जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद आ जाती है, या फिर लेटकर अपने मोबाइल फोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होती है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मौज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खसूसियात की वजह से एक अहम मुकाम रखती हैं, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकिमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बिना पर ये आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्रे दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्र गुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मर्तबा हम इसे पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त, घर दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मानी से नावाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फ़र्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रिवायात में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रिवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतल्लिक सवाल किया तो अल्लाह ने कहा, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़रूर ज़ियारत करेगा, ख्वाह एक ही बार तिलावत की हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यो और अल क़य्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली हो। अब हैरत अंगेज बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह है, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है,
ना उसको ऊँग आती है और ना नींद। तमाम मखलूकात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर रह नहीं सकते, और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात पाक, ज़मानो मकां का हाकिम, ताकत का सर चश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस अपनी मखलूकात के हर जर्रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, और उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत तक आती नहीं है। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इसके 8वें जुमले के साथ कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह यही फरमाता है कि नींद और आराम उसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है, और अल्लाह ना सोता है और ना उसे ऊँग आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है जो आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में, सब कुछ उसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें दो नामों को समझना होगा, एक है मालिक और दूसरा है मलिक। मालिक का मतलब है ऑनर और मलिक बादशाह को कहते हैं। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मलकियत चीजों की होती है जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब कुछ उसी का है, यानी वो हर चीज का जो उसने पैदा किया उसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह फरमाता है उसकी कुर्सी सब आसमानों और जमीन पर हावी है। जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब कि वो अपनी बादशाहत की बात कर रहा है, इसलिए अल्लाह मालिक भी है और मलिक भी। फिर चौथे जुमले में अल्लाह का इरशाद है, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में फरमाता है, और वो उसके इल्म में किसी भी शे का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, यानी पहला जुमला और जुमला नंबर 9, दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है? तो वो है जुमला नंबर 5, जिसमें अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जानता है जो उनसे पहले हो चुका है और जो उनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद जो कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया उसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया कि वो सब जानता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं। अब अल्लाह के सिवा ऐसा कौन कह सकता है? बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज है जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझकर पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।